रात के 9 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। मथुरा में किसान महापंचायत के मंच से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला किया। प्रियंका ने वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन भी किए। वृंदावन पहुंचते ही भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गईं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंची प्रियंका ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और देश के कल्याण की कामना की। बांके बिहारी के दर्शन के दौरान प्रियंका गांधी के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला भी थे। महापंचायत को संबोधित करने आई प्रियंका गांधी वाड्रा बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लौट रही हैं। आप देख सकते हैं उनके साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम दिख रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर यहाँ महापंचायत के बाद सीधी बांके बिहारी मंदिर में पहुंची है। फूल मालाओं से ढकी प्रियंका जैसे ही बांके बिहारी के मंदिर से बाहर निकली, पीएम मोदी उनके निशाने पर आ गए। आप गोवर्धन पर्वत को संभाल के रखिए, कल को कुछ नहीं पता, इसी को न बेचने की कोशिश करें। इससे पहले मथुरा में किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंची प्रियंका गांधी ने मंच से भी बांके बिहारी महाराज की जय का नारा लगाते हुए कृषि कानूनों को लेकर पीएम मोदी पर तीखा हमला किया। गिरिराज महाराज की जय, जमुना मैया के जयकारे लगाए। अहंकार को बांके बिहारी महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय, जमुना मैया की जय। ये धरती मथुरा की धरती है। ये धरती अहंकार को जयकारे लगवाकर भाषण की शुरुआत करने वाली प्रियंका गांधी ने कृषि कानूनों की आड़ में केंद्र सरकार पर वार किया। पीएम मोदी को अहंकारी तक बता डाला। मथुरा की धरती है। ये धरती अहंकार को तोड़ती है। आज भाजपा सरकार ने भी अन्नदाता के लिए अहंकार पाल लिया है। 90 दिनों से देश की राजधानी की बॉर्डर पर अपने अधिकारों की लड़ाई वो किसान लड़ रहा है। 215 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी जो अपने शासनकाल में दुनिया के हर कोने तक पहुंच पाए, वे दिल्ली, इस देश की राजधानी जिसमें वो रहते हैं, उसके बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर किसानों के अपमान का आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी जी को किसानों से कौन सी दुश्मनी है, समझ में नहीं आता। आपकी समस्याओं को सुनने के बजाय, आपके दुख दर्द को बांटने के बजाय उन्होंने भरे संसद में खड़े होकर आपका अपमान किया है, आपकी बेइज्जती की है, आपको देशद्रोही बोला, आपको आतंकवादी बोला। जब मेरे भाई राहुल गांधी ने संसद में 215 शहीद किसानों के लिए 2 मिनट का मौन मांगा तो सारा विपक्ष खड़ा हुआ, एक एक सांसद खड़ा हुआ, लेकिन इस सरकार का एक सांसद खड़ा नहीं हुआ। प्रियंका ने लोगों को आगाह किया कि वो गोवर्धन पर्वत को बचा कर रखें, क्योंकि ये सरकार वो भी बेच सकती है। भाजपा सरकार ने बेचने की ऐसी भांग डाली है कि कल को कुछ नहीं पता। आप गोवर्धन पर्वत को संभाल के रखिए, कल को कुछ नहीं पता, इसी को न बेचने की कोशिश करें। जन सैलाब से उत्साहित प्रियंका ने पीएम को कायर भी कह डाला कि ये सिर्फ अहंकारी प्रधानमंत्री नहीं है, ये एक कायर प्रधानमंत्री भी हैं। मैं उनसे कहना चाहती हूं, शुक्र करिए कि पिछली सरकारों ने कुछ बनाया, आपने तो कुछ बनाया नहीं है। शुक्र करिए कि कुछ बनाया, वरना आप बेचते क्या कि नोटबंदी, जीएसटी, उसके सिवाय आपकी सरकार ने क्या बनाया? उद्योगपतियों की कमर, छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ने वाले कानून किसने बनाए? प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान एक लड़की ने इंसाफ की मांग की, जिससे हंगामा हो गया। राजस्थान के भरतपुर जिले की एक रेप पीड़िता ने प्रियंका गांधी से रो रो कर न्याय की गुहार लगाई और प्रियंका ने भाषण रोक दिया।
प्रियंका ने पीड़िता से अकेले में मुलाकात की और इस मामले में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से भी बात की। दिल्ली से मथुरा जाने के दौरान नोएडा में प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत हुआ। डीएनडी फ्लाईवे पर समर्थकों ने प्रियंका गांधी को माला भी पहनाई। सौरभ गौतम, मथुरा, न्यूज़ 24। टूल किट मामले में आरोपी पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने दिशा को 1 लाख के निजी मुचलके पर आज जमानत दे दी है। टूल किट केस में गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने दिशा रवि को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी है। टूल किट मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज जमानत दे दी। 1 लाख के निजी मुचलके पर दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने जमानत दी। दरअसल अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की कोर्ट में जो जमानत पर फैसला है वो सुरक्षित रखा गया था और आज 4 बजे वो फैसला आया। पुलिस ने दिशा की 4 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा, रिकॉर्ड में कम और अधूरे सबूतों को ध्यान में रखते हुए मुझे 22 वर्षीय लड़की जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, जमानत के नियम को तोड़ने के लिए कोई भी ठोस कारण नहीं मिल रहा है। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने दिल्ली पुलिस के उस आवेदन को निरस्त कर दिया। दिशा को बेल मिलने से उनकी मां भी खुश है। फैसले को इंसाफ की जीत बता रही है। ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ನನಗೆ। ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ। ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂತು ನನಗೆ। ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗದು ಸರ್, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು। इससे पहले दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने इस मामले में ट्रांजिट बेल हासिल कर चुके शांतनु मुलुक और निकिता जैकब के साथ दिशा रवि से भी पूछताछ की। शांतनु को 10 दिन की ट्रांजिट बेल मिली है, यानी 26 फरवरी को पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। लिहाजा शांतनु ने भी अब दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगा दी है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी। विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज़ 24। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ी। चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। सूरत में तो आम आदमी पार्टी ने कमाल दिखाया है। आपने कांग्रेस को तीसरे नंबर पर धकेलकर विपक्ष की जगह हथिया ली है। शहर शहर जीत का जश्न है। दफ्तर से सड़क तक बीजेपी के कार्यकर्ता झूम रहे हैं। निकाय चुनावों में बीजेपी ने बाजी मार ली है। रुझानों में सभी 6 नगर निगमों अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, जामनगर, भावनगर और राजकोट में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनाव में भाजपा का गढ़ बरकरार रहा। जो नतीजे आए हैं वो नतीजे दिखाते हैं कि गुजरात भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में फिर से एक बार अपने आप को प्रस्थापित करता है। गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर पीएम मोदी ने भी जनता का शुक्रिया अदा किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, शुक्रिया गुजरात। राज्य भर में स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम स्पष्ट रूप से लोगों में विकास और सुशासन की राजनीति के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाता है। बीजेपी पर फिर से भरोसा करने के लिए राज्य की जनता का आभारी हूँ। बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी भी जीत का जश्न मना रही है, क्योंकि सूरत में उसने विपक्ष की जगह छीन ली है। कांग्रेस का यहाँ खाता भी नहीं खुल पाया। सूरत महानगर पालिका में जबरदस्त सफलता हासिल करने के बाद आप पार्टी में जश्न का माहौल है। इस समय अहमदाबाद कार्यालय पे आप देख रहे हैं कि आप पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से जीत का जश्न मना रहे हैं। पंजाब के निकाय चुनावों में सूपड़ा साफ होने के बाद गुजरात की जीत ने बीजेपी को बड़ी राहत दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है। भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पंजाब में भी एंट्री टैक्स के नाम पर रोजाना लाखों का फर्जीवाड़ा हो रहा है। कैसे होता है ये फर्जीवाड़ा, देखिए शंभू बॉर्डर से विशाल एंग्रीश की ये खास रिपोर्ट। पंजाब में एक ऐसा गोरख धंधा चल रहा है जहां पर आपको पैसेंजर टैक्स कटवाने के लिए शंभू के इस बैरियर में आना पड़ता है। हमारे साथ जो बाहर से आए हुए जो ड्राइवर हैं, आप सामने आपको बसेज दिखाई दे रही हैं। ट्रैवलिंग की न्यू जी ट्रैवल लिखा हुआ है और ये सारे 9 धाम की यात्रा के ऊपर जा रहे हैं, 9 देवियों के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब में एंटर करते ही इनको लूट लिया जाता है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि पैसेंजर टैक्स कहां से कटवाना होता है। परिवहन विभाग के टैक्स काउंटर के ठीक बगल में फर्जी एनकाउंटर खुले हैं, जहां 4-4 हजार की नकली पर्चियां काटी जा रही हैं। सरकार के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। दिल्ली से आए थे, हमने पंजाब का बॉर्डर पे खड़ी करी, हमने तो टैक्स कटवाने लगे। तो ये बॉर्डर करने का आ जा भैया, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। कितने का टैक्स कटवाया था? ये कटवाया था सब करके दोनों टैक्स 3400 का है। 3400 का है।
न्यूज 24 ने जब परिवहन विभाग के असली दफ्तर पर धावा बोला तो वहां हड़कंप मच गया। दफ्तर में बैठे अधिकारी परमजीत ने दरवाजा नहीं खोला, बगल में चल रहे खेल से खुद को अनजान बताता रहा। तो आप ये बताओ कि आपके यहाँ पे बैठ के लोग पर्चियां काट रहे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की और ये लोगों को लूटा जा रहा है, क्या कारण है? भाई मैंने जानकारी नहीं। ये तो इनको देखना चाहिए कि एक को एक बनाना चाहिए, इनको दो बना रहे, दो का मतलब क्या है? 9 देवी के यात्रा कर रहे, चंदा करके बेचारे जा रहे यात्रा। फिर ये पर्ची है आपकी, ये पर्ची है, बताओ आपके घर पर चोरी हो रही है, आप इसकी मदद कर सकते हो? नहीं है, नहीं कर सकते। आपके बराबर में चोरी नहीं करोगे। आपको चाहे हिमाचल की वादियों का दीदार करना हो या फिर माता वैष्णो देवी का दर्शन करना हो, शंभू बॉर्डर से गुजरना ही होगा। हालांकि न्यूज 24 के कैमरे में फिलहाल शंभू बॉर्डर का फर्जीवाड़ा ही सामने आया है, लेकिन दूसरे बॉर्डर पर ऐसा गोरख धंधा ना होता हो इसकी गारंटी नहीं है। ये पर्चियां काटी जा रही हैं, लेकिन ये पर्चियां यहाँ पे नहीं वहाँ पे मिल रही हैं और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये ओरिजिनल पर्चियां हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से, चाहे वो पंजाब सरकार हो या विजिलेंस डिपार्टमेंट हो या पंजाब सरकार के आला अधिकारी, किस तरह से ये जांच करते हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल न्यूज 24 शंभू बॉर्डर।